दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत के तटीय सीमा में ये देखिए, ये हमारा है कच्छ का तट है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और यहां तक जो है हमारा तटीय सीमा है। बात समझ में आया? तो यहां पे कह रहा है कि जो ये मुख्य भूमि, इसको मुख्य भूमि कहेंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि का जो दूरी है वो 6100 किलोमीटर है। इस बात को याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि, ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है, इसकी कुल दूरी है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, मुख्य भूमि और प्लस द्वीप यानी 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि हो गया, ठीक है। तो मुख्य भूमि और प्लस द्वीपों को मिला के कुल हो जाता है 75 यानी 7516.6 किलोमीटर। यानी कि जब मुख्य भूमि की दूरी मिला दें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मिला दें और लक्षद्वीप का मिला दें, तब कुल दूरी हो जाता है किलोमीटर में 7516 यानी 7516.6 किलोमीटर। तो कितने का अंतर आएगा? मतलब अगर हम कह दें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का केवल जलीय सीमा का दूरी कितना है भारत का, तो वो है 1416.6 किलोमीटर। ये इतना इसका अंतर आ जाएगा, समझ में आया? यानी कहने का मतलब है मुख्य भूमि का जो दूरी है वो 6100 किलोमीटर है। समुद्री तटीय सीमा कितना 6100 किलोमीटर। और लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को मिला देते हैं तो मुख्य भूमि प्लस द्वीपों को जब मिला देते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। और इसमें से अगर 6100 किलोमीटर 7516 में से 6100 किलोमीटर घटा देते हैं मुख्य भूमि को, तो जो द्वीपों की लंबाई है वो 1416.6 किलोमीटर आ जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसके तट रेखा को देखते हैं, ठीक है। देखिए इधर हमारा पाकिस्तान शुरू हो जाता है और ये जो है ये स्थलीय सीमा यहां से बनता है कच्छ के रन से, यहां कच्छ के रन से स्थलीय सीमा बन जाता है, जलीय सीमा नहीं। हमको तटीय सीमा पढ़ना है तो नीचे की तरफ आएंगे। देखिए ये हमारा जो है नीचे की तरफ जब आएंगे ऐसे, तो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये हमारा गुजरात का तट हो गया। ये जो रेड पेन से हमने बनाया है, रेड पेन से, ये हमारा हो गया गुजरात तट। अब देखिए गुजरात तट को भी कई नामों से जाना जाता है, इसके तट को, ठीक है। तट के बारे में समझिए। ये जो एरिया है इसे कच्छ का तट कहा जाता है। ये जो एरिया है इसे कच्छ का तट कहा जाता है, ठीक है। इसे और यहां के एरिया को कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। यानी इसे कच्छ का तट कहा जाता है और इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, ठीक। यानी जो अंदर ये घुसा हुआ है और ये जो अंदर घुसा हुआ है इसे कहा जाता है आपका खंभात की खाड़ी। इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। और यहां से लेके और यहां तक के एरिया को सौराष्ट्र तट कहा जाता है या काठियावाड़ का तट कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक जो है काठियावाड़ का तट या सौराष्ट्र का तट कहते हैं। और इधर जो है कच्छ की खाड़ी कहते हैं या कच्छ का तट कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखें, ये हमारा शुरू हो जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से लेके और गोवा तक, यहां तक, ठीक है, गोवा तक जो है ये वाला एरिया जो है इसको कहा जाता है कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, इसको कोंकण तट कहा जाता है। कहां से कहां तक? गुजरात जहां समाप्त होता है, महाराष्ट्र और गोवा के लास्ट तक कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहां पे गोवा के लास्ट से लेके और कर्नाटक का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, इसको, इस तट को कहा जाता है कानारा तट या काकेनारा तट। कनारा तट या काकेनारा तट कहा जाता है। कहां पर? ये गोवा के लास्ट छोर से लेके और कर्नाटक का जो एरिया है उसको कनारा तट या काकेनारा तट कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि ये कर्नाटक से लेके, कहां से? कर्नाटक से लेके और ये नीचे तक यानी कन्याकुमारी तक, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। मानसून सबसे पहले यहीं पे आता है, ठीक। हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, फिर इसको रेड करते हैं। अब देखिए अगले तट को क्या कहा जाता है। फिर हम इधर आएंगे तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, रुकिए इसका साइज बढ़ा देते हैं।
देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे, ये तमिलनाडु का एरिया है। तो तमिलनाडु के तट को हम लोग भारत में नाम दिए हैं कोरोमंडल तट। क्या दिए हैं? कोरोमंडल तट दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये हमारा शुरू होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में यहां पे जहां पे तमिलनाडु समाप्त होगा सीमा, यहां से ये जो तट बनेगा, ये यहां लंबा तट, ये जो तट बनेगा ये बनेगा हमारा उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे जहां आंध्र प्रदेश समाप्त होगा, जहां आंध्र प्रदेश क्या होगा? समाप्त होगा, वहां से उड़ीसा शुरू हो जाता है, उड़ीसा। और ये जो तट बनेगा, ये वाला तट जो बनेगा, इसे कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। अब इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि ये वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो इसे कहा जाता है वेंगा तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंगा तट कहा जाता है। मेरी बात समझ पाए? फिर एक बार ध्यान से समझिए कि ये हमारा है कच्छ का खाड़ी, कच्छ का रण इसको बोला जाता है, जहां सर क्रीक है। ठीक है, तो यहां पर इस तट को, समुद्र में तट को कहा जाता है कच्छ का तट। ठीक है, इस तट को कहा जाता है कच्छ का तट। इसके बाद इस जो ये अंदर तक पानी चला जाता है उसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। और फिर यहां से लेके और यहां तक गुजरात के अंतिम नीचे छोर तक इसको कहा जाता है सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट। और फिर यहां से लेके महाराष्ट्र और गोवा तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। कर्नाटक में इसे कहा जाता है कनारा तट या काकेनारा तट। और फिर केरला में इसे कहा जाता है मालाबार तट। केरल में इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। और इसे आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार कहा जाता है। और यहां पर उड़ीसा में इसे उत्कल तट कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे वेंगा तट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक जलीय देश है, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहां पे एक खाड़ी बनती है। ठीक है, इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, यहां पे इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और यहां एक जल संधि बनती है जिसे पाक जल डमरू या पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, और इधर आप देखे होंगे मालदीव है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कितनी तटीय सीमा बना। तो देखो बाबू, गुजरात 1, 2, गोवा 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 और फिर 9। यहां देखिए, पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया? 9। यानी 9 जो है वो हमारे समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए यहां पे पूछा जाएगा आपसे कि कौन पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और कौन जो है पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अब यहां पर आप देखिए, तो ये जो मैं लिखा हूं ये एक सीरियल से है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में है। यानी यहां गोवा घटते क्रम में है और गुजरात जो है बढ़ते क्रम में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात नंबर 1 पे आता है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे आता है, तमिलनाडु 3 पे आता है, महाराष्ट्र 4 पे आता है, केरल 5 पे आता है, उड़ीसा 6 नंबर पे आता है, कर्नाटक 7 नंबर पे आता है, पश्चिम बंगाल 8 नंबर पे आता है, गोवा 9 नंबर पे आता है। ये इसके दूरी है, मतलब कितना किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? गुजरात बनाता है। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है? तो गोवा बनाता है। ये इसका सीरियल आपको याद कर लेना है। तो आपसे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा। एक पूछेगा पश्चिमी तट पे कौन सबसे ज्यादा दूसरा सीमा बनाता है, तीसरा राज्य सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम दिए हैं गुजरात नंबर 1 पे है। ये तो चाहे पश्चिमी कहिए चाहे पूर्वी कहिए, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा यही बनाता है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा केरल है, चौथा कर्नाटक है और 5वां गोवा है। तो ये पश्चिमी तट हो गया, ये हमारा पश्चिमी तट है। तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा। समझ में आया? इसके बाद महाराष्ट्र और दूसरा आंध्र प्रदेश आ जाता है इधर पे। तो दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर केरल, ये केरल जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर कर्नाटक चौथे नंबर पर हो जाएगा और 5वें नंबर पर आपका यहां पे गोवा है वो हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, पूर्वी तट, यानी ये तट पे चार जो है राज्य सीमा बनाते हैं। जैसे पूर्वी तट पे देखेंगे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 पे गुजरात है। पूर्वी तट पे जब देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे था, तो ये किस नंबर पे हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर तमिलनाडु है, यानी ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर उड़ीसा तीसरे नंबर पर हो जाएगा ये, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए मैंने नंबर डाल दिया पूरा सीरियल से। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। आपको आप ये समझ गए ना? अब इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, अब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा।
चलिए देखिए, ये नंबर 1 डाले हैं ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है गुजरात का है, ये सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है क्योंकि ये अंदर तक ऐसे ऐसे है, ठीक है। फिर देखिए ये गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पर ये वाला हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा देखिए यहां से लेके और यहां तक समुद्री सीमा बना रहा है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ये है हमारा तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पे कौन है बाबू, ये महाराष्ट्र है चौथे नंबर पर, ये हमारा चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। इसके बाद 5वें नंबर पर कौन है, तो 5वां देखेंगे तो ये हमारा केरला है, केरल, ये 5वें नंबर का समुद्री सीमा सबसे अधिक बनाता है। 6वें नंबर पर कौन है भाई, 6वें नंबर पर ये हमारा ओडिशा है, उड़ीसा हो गया। 7वें नंबर पर हमारा कर्नाटक है, ये हमारा हो गया कर्नाटक हो गया, ये हमारा कर्नाटक हो गया, ठीक है 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर कौन है, तो ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, ये यहां तक जाता है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया 8वें। 9वें नंबर पर हमारा छोटकुआ है, कौन है, गोवा। समझ में आ गया। तो अगर आपने इसको याद कर लिया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, तो चाहे आपका पश्चिमी तट पूछे चाहे पूर्वी तट का पूछे तो आप तुरंत आंसर कर लेंगे, ठीक।